माननीय भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान को संविधान सभा में पेश किया और जब पेश करने के बाद वो बाहर मुस्कुराते हुए आए तो कांग्रेस लीडरों ने उनसे पूछा कि बाबा साहब आज बहुत खुश हो, क्या बात है? बाबा साहब ने कहा, आज तक तो रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन मैंने एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि मतपेटियों से राजा पैदा होगा। इसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन ये बात हमें हर एक के कानों में ठूसनी पड़ेगी। जो 85-15 की लड़ाई है, क्योंकि हमारा जो बहुजन समाज है वो अभी थोड़ा कहीं सो रहा। धीरे हॉर्न बजा रहे बंधु, मेरा बहुजन सो रहा। महापुरुषों का बलिदान देकर और गुरुओं का शीश कटाकर, संत रविदास के मंदिर तोड़वाकर ये अपने स्वार्थ में खोया है। धीरे हॉर्न बजा रहे बंधु, मेरा बहुजन सोया। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, अंबेडकर साहब न बारंबार मिले। ये बात इसलिए कही, आज एक बड़े गर्व की बात है, हमारे मध्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब बैठे हैं एक ऐसे प्रांगण में, ऐसे परिसर में, ऐसी सभा में जिसका नाम भीम आर्मी छात्र संघ। गौरव की बात है कि भीम आर्मी ने भी छात्र संघ बना दिया। भाइयों, अब ये डंका बजकर रहेगा। भारत के शास्त्र, भारत के ये स्टूडेंट्स फेडरेशन जिस प्रकार उभर रही है, ये प्रमाण है कि भीम आर्मी का परचम सारे भारत में फैलेगा। ये तो मानने वाली बात है कि देश की जो ज्यादा आबादी है वो युवा है, और जिस दिन ये युवा अपने आप को समझ जाए, अभी हमारे कैंडिडेट साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे वोटर तो ज्यादातर बहुजन ही हैं, लेकिन उनको याद दिलाना पड़ेगा जो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा, जो मान्यवर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि मैं जहां तक इस मूवमेंट को लाया हूं उसको पीछे मत जाने देना, उसको पीछे मत जाने देना। लेकिन बहुत ही बढ़िया बात है कि भीम आर्मी छात्र संघ उस मूवमेंट को आगे लेकर जा रही है। ये गौरव की बात है और जोरदार तालियां इस बात पे हो। मैं मुबारकबाद देता हूं भीम आर्मी छात्र एकता संघ को, हर्ष बग्गा जी, जुबेर जी, आशुतोष जी, रोहित जी, और हमारे जो लीडरान हैं भाई रतन सिंह साहब, हमारे लीडर महेश साहब, कपिल साहब, वीर सिंह साहब, शशि साहब, और हमारी महिला शक्तियां, ये सब हमारी ताकत है। बहुत अच्छी बात कही कि ये कैंडिडेट का कागज भर्ती हुआ और वह रिजेक्ट हुआ। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जीत है हमारी। एक हमने परचम गाड़ दिया, एक आवाज बुलंद कर दी और उनके कानों में गूंज रही है कि आज तो मैंने पर्चा कैंसिल कर दिया, लेकिन कल उनका है। कल उनका है जब 26 जनवरी 1950 में माननीय भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान को संविधान सभा में पेश किया और जब पेश करने के बाद वो बाहर मुस्कुराते हुए आए तो कांग्रेस लीडरों ने उनसे पूछा कि बाबा साहब आज बहुत खुश हो, क्या बात है? तो उन्होंने एक बात कही जो आपके सम्मुख रखना चाहता हूं और आपके लिए आगे आने वाले समय में, आपके चुनाव में, आपके संगठन में काम आएगा। तो बाबा साहब ने कहा, आज तक तो रानी के पेट से राजा पैदा होता था, आज तक तो रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन मैंने एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि मतपेटियों से राजा पैदा होगा। ये मतपेटियां कौन सी हैं? ये मतपेटियां, जैसे हमारे कैंडिडेट साहब ने बताया कि अरे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन ये बात हमें हर एक के कानों में ठूसनी पड़ेगी। जो 85-15 की लड़ाई है राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, ये हमें ठूसनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो बहुजन समाज है वो अभी थोड़ा कहीं सो रहा है, वो कहीं सो रहा है। तो छोटी सी कविता मैंने बहुत छोटी सी आप तक पहुंचाने के लिए, मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा था
मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा था, एक ट्रक के पीछे लिखा था, धीरे हॉर्न बजा रे बंधु, मेरा बहुजन सो रहा है, अपनी धुन में खोया है, महापुरुषों का बलिदान देकर। ये महापुरुषों की तस्वीरें लगी हैं, इन्होंने बलिदान दिया है समाज के लिए, महापुरुषों का बलिदान देकर और गुरुओं का शीश कटाकर, संत रविदास के मंदिर तोड़वाकर ये अपने स्वार्थ में खोया है। धीरे हॉर्न बजा रे बंधु, मेरा बहुजन सोया है। जय हिंद।